जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले एवरेज यानी कि औसत से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आर्मी जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। हर वो टाइप जो आपके एग्जाम में आ सकता है और प्रीवियस ईयर के बेस्ड पर जो एक्सपीरियंस के तौर पर मैंने ये क्वेश्चन डिजाइन किए, निश्चित तौर पर आपको इसके बेनिफिट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास का जो मुख्य टॉपिक है वो है औसत, और औसत का फार्मूला आपको सबसे पहले याद रखना है। ठीक है, अगर आपको औसत निकालना है तो उसके लिए ये फार्मूला आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फार्मूला क्या है? औसत बराबर आपको याद रखना है पदों का योग डिवाइड में पदों की संख्या। ठीक है, पदों का योग करना है और डिवाइड कर देना है कि पदों की संख्या कितनी है। इस फार्मूले से आप किसी भी एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा और किस तरीके के क्वेश्चंस में इस फार्मूले को आपको अप्लाई करना है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 28, 37, x और 68 का औसत 35 दिया गया है, तो बताओ x का मान क्या होगा। यानी कि औसत आपको पहले से ही दिया गया है। ठीक है ना। औसत कितना दिया गया है? औसत दिया गया है 35 यानी कि 35। और पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या यानी कि कितने नंबर की बात हो रही है? देखो 28, 37, x और 68 यानी कि 4 ही नंबर की बात हो रही। तो औसत आपको 35 पहले से दिया है, संख्या 4 हो गई, तो x का मान आपको बताना है। अब औसत का फार्मूला चूंकि मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर दिया ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। क्या लिखा है? औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो औसत बराबर, औसत आपको कितना दिया गया है? 35 पहले से ही। ठीक है, उसके बाद पदों का योग यानी कि 28 प्लस करना है आपको 37 प्लस का x प्लस का 68 और डिवाइड में कितना करना है? पदों की संख्या यानी कि 4। ठीक है, अब इसको ऐड करिए, कितना होगा? अब देखो क्या करते हैं, पहले जो इकाई अंक है उसको ऐड करते हैं। देखो 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15। 15 और 8 कितना हो जाएगा? 15 8 हो जाएगा 23, है ना। तो 23 का 3 लिख लेते हैं, 2 बचेगा। 6 2 8 हो जाएगा, 8 3 कितना? 11। 11 और 2 11 और 2 13 और प्लस का x रहेगा। ठीक है, अब ये 4 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, 75 करेंगे तो इसके साथ 35 के साथ क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। तो 35 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आएगा, और उस 140 में से 133 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? देखो करके दिखाते हैं। अब यहाँ पे कितना आया था? 35 और इनटू में हो जाएगा वो 4, और इधर कितना आया था? 133 प्लस का x। ठीक है, 35 और 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 140 आएगा, और ये 133 इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इक्वल में क्या बचेगा? x। अब x की वैल्यू कितनी आएगी? 140 में से 133 घटाया जाएगा तो कितना आएगा? 7 आएगा कि नहीं? तो इसका जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 7 होगी, और यही आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो किस तरीके से हमने किया? पहली तो बात, आप फार्मूले को याद रखिए। औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग इतना था तो इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, 28 प्लस 37 प्लस x प्लस 68। तो इसका योग करेंगे तो कितना आएगा? 133 प्लस का x, और डिवाइड में पदों की संख्या यानी कि 4, और इक्वल में क्या था? 35। 35 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 होगा, है ना। और ये इधर प्लस का है तो माइनस कर देंगे 133, और इक्वल के उधर x बचेगा। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी? 7। 140 में से 133 घटाएंगे 7 ही तो आएगा। तो इसका आंसर मिल गया ना 7। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया गया है। 3 लड़कों की आयु क्रमशः 25 वर्ष, 22 वर्ष और 19 वर्ष है। उनकी औसत आयु ज्ञात करनी है। औसत आयु के लिए, औसत के लिए पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग करेंगे तो यानी कि 25 प्लस का 22 प्लस का 19 और डिवाइड बाय इनकी संख्या। तो इनकी संख्या कितनी है? 3 बोल दिया गया पहले से। तो 9 में 2 ऐड करोगे तो कितना होगा? 11। 11 में 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? देखो 9 2 11, 11 5 16, है ना। उसके बाद एक बचेगा तो 1 1 2 4 और 2 6 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 22 आएगा। तो इनका एवरेज कितना आया? 22 आया। तो हमने किया ही क्या? देखो इनकी आयु जो दी गई थी 25, 22 और 19, इसको ऐड कर लिया तो कितना आया? 66, और डिवाइड बाई संख्या यानी कि 3 ही लड़के हैं तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? एवरेज आएगा 22, 22 वर्ष। ठीक है, तो ये भी आसानी था, आपने कर लिया। एंड देन सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया? 30, 10, 40, 70 और 50 का औसत निकालें। सबको पहले ऐड कर लो, डिवाइड बाई पदों की संख्या। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? पदों का योग, यानी कि जितने भी नंबर दिए गए इनको ऐड करना है, योग फाइंड आउट करना है और इनकी संख्या लिख देनी। तो 30, ठीक है, 30 प्लस 10 प्लस का 40 प्लस का 70 प्लस का 50 और डिवाइड बाई कितने नंबर हैं? 2 4 1 5 है ना, 5 है। तो देखो 30 में 10 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 40। 40 में 40 ऐड करोगे 80, और 80 में ये
120 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 200। 200 डिवाइड बाई 5 यानी कि कितना आएगा 40, है ना। तो इसका एवरेज कितना आया 40, 40, है ना। ऐड करना है और डिवाइड बाई इनके नंबर से बस डिवाइड ही करना है, ठीक है। 30 और 10 ऐड करोगे 40 होगा, 40 में 40 ऐड करोगे कितना होगा 80, 80 में 50, 80 में ये 70 ऐड करोगे 150, 150 में 50 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 200, और डिवाइड बाई कितना, ये 5 नंबर है, 5 लोगों की बात हो रही है तो कितना हो जाएगा 40। तो इसका एवरेज कितना आएगा 40। ये फार्मूला अप्लाई करो, बाकी सारे आंसर आपको बहुत ही चुटकियों में मिल जाएंगे, ठीक है। एंड लास्ट में ये जो क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पे, और इसमें भी क्या करना है, इन सबको ऐड करना है और डिवाइड बाई 5 कर देना है, बस आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। मानता हूँ ये थोड़ा सा हार्ड है, बट आपको इसको सॉल्व करना है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।